प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल हार्दिक एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत है। आज की इस वीडियो में कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए कृषि विज्ञान का संपूर्ण मॉडल पेपर हल करेंगे। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। प्यारे बच्चों, आपकी परीक्षा की दृष्टि से इस मॉडल पेपर में मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न रखे गए हैं। आप अपने सभी दोस्तों को साथ वीडियो को जरूर शेयर कर दें और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यानी वार्षिक मॉडल पेपर है प्यारे विद्यार्थियों, वार्षिक परीक्षा 2025 और मॉडल पेपर है फर्स्ट, कक्षा 8 है और ये आपका कृषि विज्ञान का मॉडल पेपर है जो आपका पूर्णांक 40 अंक का पूछा जाता है और समय आपका होता है 2.5 घंटा। तो इसमें है नोट, सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं, स्वच्छता का विशेष ध्यान दें। यानी प्यारे विद्यार्थी, जब आप एग्जाम में जाएं और अब जब आप अपनी कॉपी में स्टार्ट करें क्वेश्चन हल करने, तो उसमें आपको साफ साफ लिखना है। इसका मतलब है कि आपको सफाई का विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि सही विकल्प छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। इसका क्या है कि फल वृक्ष लगाने का सर्वोत्तम समय होता है। फल वृक्ष लगाने का सर्वोत्तम समय होता है प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन ए है आपका जनवरी, और इसमें है ऑप्शन फर्स्ट है जनवरी, ऑप्शन सेकंड है जुलाई, ऑप्शन थर्ड है अप्रैल और ऑप्शन फोर्थ है अक्टूबर। तो प्यारे विद्यार्थियों, तो आपका सही और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, यानी सेकंड वाला सही हो जाएगा, यानी जुलाई। कौन सा हो जाएगा? जुलाई। उसके बाद है, इसी का ख भाग है कि प्राथमिक भू परिसंकरण यंत्र है। प्राथमिक भू परिसंकरण यंत्र है। ऑप्शन फर्स्ट है हल, ऑप्शन सेकंड है खुरपी और ऑप्शन थर्ड है थ्रेसर, ऑप्शन फोर्थ है उपयुक्त में सभी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका सही और राइट आंसर है ऑप्शन ए सही है, यानी हल। कौन सा ऑप्शन सही प्यारे बच्चों? यानी हल। उसके बाद है कि सरसों की सिंचाई किस विधि से की जाती है। सरसों की सिंचाई किस विधि से की जाती है? ऑप्शन ए है नाली विधि से, ऑप्शन फर्स्ट है नाली विधि से, ऑप्शन सेकंड है थाला विधि से, ऑप्शन थर्ड है क्यारी विधि से और ऑप्शन फोर्थ है जल पिलवन विधि से। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका सही और राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड सही है, क्यारी विधि से। कौन सा ऑप्शन सही है प्यारे विद्यार्थी? आपका ऑप्शन थर्ड सही है, क्यारी विधि से। उसके बाद है फर्स्ट का गह भाग है, यानी गन्ने की फसल के लिए उपयुक्त भूमि है। गन्ने की फसल के लिए उपयुक्त भूमि है। ऑप्शन फर्स्ट है दोमट, ऑप्शन बी है ऑप्शन सेकंड है हल्की दोमट, ऑप्शन थर्ड है बुलाई दोमट और ऑप्शन फोर्थ है उपयुक्त सभी। तो प्यारे विद्यार्थियों, गन्ने की फसल के लिए उपयुक्त भूमि है, तो आपका सही और राइट आंसर है ऑप्शन ए सही है, दोमट। कौन सा ऑप्शन सही है प्यारे बच्चों? दोमट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी अड़े है, जैम तैयार किया जाता है। जैम तैयार किया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है केला से, ऑप्शन सेकंड है सेब से, ऑप्शन थर्ड है नींबू से और ऑप्शन फोर्थ है अंगूर से। तो जैम तैयार किया जाता है प्यारे विद्यार्थियों, आपका सही राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड सही है आपका, सेब से। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यानी सेकंड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्यारे विद्यार्थी, ये शब्द दे रखे हैं और ये रिक्त स्थान है। इसमें कै भाग है कि दूध एक आहार है। कैसा आहार है? तो प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पर लिखे हुए हैं आपके शब्द राइजोबियम, नमी 3 से 5, मई जून और संपूर्ण। तो दूध एक कैसा है, यानी यहाँ पर आएगा आपका संपूर्ण। क्या आएगा प्यारे विद्यार्थियों? संपूर्ण। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी दूध एक संपूर्ण आहार है। उसके बाद है सेकंड है कि बाग लगाने का गड्ढा खोदने का सर्वोत्तम समय है। तो प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा समय आपको इसमें से देखना है? तो ये हो जाएगा आपका मई जून। क्या आ जाएगा आपका ऑप्शन यहाँ पर? मई और जून है। तो हो जाएगा आपका बाग लगाने का गड्ढा खोदने का सर्वोत्तम समय मई से जून है।
ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है ग है कि अधिकतर कल्टीवेटर में फाल होते हैं। कितने फाल होते हैं यहाँ देखेंगे आपके विद्यार्थी, प्यारे विद्यार्थियों, कि 3 से 5। तो यहाँ पर आएगा आपका 3 से 5, यानी आपके 3 से 5 फाल होते हैं। अधिकतर कल्टीवेटर में 3 से 5 फाल होते हैं। उसके बाद है घ है के कारण अंकुरण अच्छा नहीं होता। किसके कारण अंकुरण अच्छा नहीं होता? तो प्यारे विद्यार्थियों आपका इसमें आएगा नमी। क्या आएगा? यानी नमी। नमी के कारण अंकुरण अच्छा नहीं होता। उसके बाद है अड़े हैं कि वर्सिम कल्चर में नामक जीवाणु पाए जाते हैं। कौन से नामक जीवाणु पाए जाते हैं? तो प्यारे विद्यार्थी आपका आ जाएगा यहाँ पर राइबोजियम। यहाँ लिखा जाएगा राइबोजियम, राइजोबियम। इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी वर्सिम कल्चर में राइजोबियम नामक जीवाणु पाए जाते हैं। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रश्न नंबर 3 है कि सही कथन के सामने सही का और गलत कथन के सामने गुणा का निशान लगाइए। सही कथन के सामने राइट का और गलत कथन के सामने गुणा का चिन्ह लगाइए, निशान लगाइए। तो इसमें फर्स्ट है, यानी क्या है, सदाबहार पत्तियों वाले वृक्ष बाग में हमेशा बीच में लगाने चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थी ये सही है या गलत? तो ये आपका प्यारे विद्यार्थी क्वेश्चन हो जाएगा आपका, यानी सही। कैसा कथन है? सही कथन है, यानी आपका ये हो जाएगा सत्य, यानी ये हो जाएगा राइट। उसके बाद है कि ख है कल्टीवेटर। कल्टीवेटर में 3 से 5 फाल होते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों ये भी आपका क्या हो जाएगा? सही कथन है। कैसा कथन है? सही कथन है, ये आपका राइट का निशान आ जाएगा। उसके बाद ग है कि प्रवाह विधि से आलू की सिंचाई की जाती है। प्रवाह विधि से आलू की सिंचाई की जाती है। तो ये आपका प्यारे विद्यार्थी क्या है? गलत कथन है ये, यानी आप यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगा देंगे। उसके बाद है वर्सिम की फसल में 120 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रयोग की जाती है। यानी वर्सिम की फसल में 120 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रयोग की जाती है। तो प्यारे विद्यार्थी आपका गलत कथन है। उसके बाद है अड़े है कि जैम सूखे फलों से बनाया जाता है। तो प्यारे विद्यार्थी ये भी आपका गलत कथन है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 4 है। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में स्तंभ क का स्तंभ ख से सुमेल कीजिए। तो स्तंभ क है, ये स्तंभ आपका ख है। तो इसमें फर्स्ट दे रखा है गेहूं की सिंचाई, सेकंड है धान की सिंचाई, थर्ड है जल निकास विधि, और फोर्थ है जल भराव भूमि, और ऑप्शन यानी 5 दे रखा है इसमें देसी हल। इधर है क है दलहनी, ख भूमिगत नाली, ग है क्यारी विधि, ग है प्रवाह या जल पिलावन विधि, और अड़ है जुताई के लिए। तो प्यारे विद्यार्थियों आपको ये सही मिलान करने हैं। तो देखते हैं कि गेहूं की सिंचाई कैसे की जाती है। तो प्यारे विद्यार्थी आपका सही हो जाएगा ये आपका, यानी क्यारी विधि से। क्या हो जाएगा ये? क्यारी विधि से, यानी ग से। उसके बाद देखते हैं कि धान की सिंचाई तो करते हैं प्रवाह या जल पिलावन विधि से। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर घ हो जाएगा आपका सही आंसर। उसके बाद है कि जल निकास विधि हो जाएगी प्यारे विद्यार्थियों। जल निकास विधि तो आपका हो जाएगा ये और प्यारे विद्यार्थियों ये आपका जल निकास विधि
तो प्यारे विद्यार्थी ये आपका हो जाएगा सही, यानी इसे मिला देंगे आप ख से, यानी भूमिगत नाली द्वारा। उसके बाद है कि जल भराव भूमि। जल भराव भूमि यहाँ देखते हैं ये किससे आपको हो जाएगा, यानी जल भराव भूमि होती है आपका, ये ऑप्शन हो जाएगा, यानी सही हो जाएगा आपका क। और उसके बाद है देशी हल। और देशी हल से क्या होता है आपका प्यारे विद्यार्थियों, यानी जुताई के लिए। तो इस प्रकार आपका हो जाएगा, यानी सिंचाई यानी गेहूं की सिंचाई हो जाएगी भूमिगत सिंचाई हो जाएगी आपकी क्यारी विधि द्वारा, और धान की सिंचाई हो जाएगी प्रवाह या जल पिलवन विधि से। उसके बाद है जल निकास विधि हो जाएगी आपकी भूमिगत नाली से, और जल भराव भूमि हो जाएगी आपकी दलदली से, और देशी हल हो जाएगा जुताई के लिए। तो इस प्रकार आपके ये सुमेल हो जाएंगे प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसका 5वें का क्या है कि हैरो का मुख्य कार्य क्या है। हैरो का मुख्य कार्य क्या है प्यारे विद्यार्थी, क्वेश्चन को अच्छी प्रकार से तैयार कर लें। और ख है कि जल भराव से पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है। उसके बाद है छठे का क्या है कि वर्षिम में सिंचाई के प्रबंध का वर्णन कीजिए, यानी वर्षिम में सिंचाई के प्रबंध का वर्णन कीजिए। प्यारे विद्यार्थियों आप इन क्वेश्चनों को अच्छी प्रकार से तैयार कर लीजिए, ये आपको वार्षिक परीक्षा में आपके पेपर में 100% आएंगे। और ख है कि कद्दू वर्ग में कौन कौन सी सब्जियां आती हैं। कद्दू वर्ग में कौन कौन सी सब्जियां आती हैं। उसके बाद है नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 7 है। 7 का क्या है कि बाग में पौधा लगाते समय किन किन बिंदुओं पर ध्यान देना जरूरी है। बाग में पौधा लगाते समय किन किन बिंदुओं पर ध्यान देना जरूरी है। और 7 का ख है, प्रश्न नंबर 7 का ख है कि साग वाटिका के लिए कोई 4 फसल चक्र लिखिए। साग वाटिका के लिए कोई 4 फसल चक्र लिखिए। और उसके बाद है अंतिम क्वेश्चन है, यानी प्रश्न नंबर 8 कि जल निकास का अर्थ समझाइए। जल निकास का अर्थ समझाइए। जल जमाव से होने वाली हानियों का वर्णन कीजिए। और 8वें का ख है डिबलर और हैरो में क्या अंतर है। डिबलर और हैरो में क्या अंतर है, इसका कृषि में महत्व बताइए। इसका कृषि में महत्व बताइए। तो प्यारे विद्यार्थियों जो मैंने आप तक क्वेश्चन बताए हैं ये आपके वार्षिक परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे। आप इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीक़ा से तैयार कर लीजिए, जिससे आपके 40 में से 40 नंबर आपको प्राप्त हो सकें। तो प्यारे विद्यार्थियों आज की वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और प्यारे विद्यार्थियों वीडियो को बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और प्यारे विद्यार्थियों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो प्यारे विद्यार्थियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।